लबुबू डॉल। मैलिन अपने डॉग बाओ के साथ चाइना के शंघाई शहर में रहती थी। वैसे तो वो चाइना के एक छोटे से गांव की थी, पर अपने पिता के मौत के बाद वो अपने माँ और बहन के लिए पैसे कमाने के लिए शंघाई शिफ्ट हुई थी। मैलिन एक टॉय शॉप पे काम करती थी और उसे गुड़ियों से बहुत लगाव था, इसलिए वह डिस्काउंट पर अपने मनपसंद डॉल्स ले लेती थी। उसके पास दुनिया भर के यूनिक डॉल्स थी। एक दिन उसकी शॉप में एक लिमिटेड एडिशन का लुबुबू डॉल का कलेक्शन आया। मैलिन ने उन गुड़ियों में से एक गोल्डन कलर की डॉल पहले से ही अपने लिए अलग रख रखी थी। यह डॉल बाकी लुबुबू डॉल से अलग थी, बहुत सुंदर थी और उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी जो मैलिन ने पहले कभी नहीं देखी थी। मैलिन उस लुबुबू डॉल को घर ले गई और बहुत खुश थी, बस उसी को निहारती जा रही थी। उसकी प्यारी नीली आंखें, गोल्डन फन और बड़े दांत वाला मुस्कान। मैलिन ने उसे गले लगाया, ढेर सारी फोटो खींची और अपने डॉग बाओ को परिवार के नए सदस्य से मिलाया। लेकिन बाओ, जो आमतौर पर सभी डॉल्स को देखकर पूंछ हिलाता था, इस लुबुबू डॉल को देखकर बहुत जोर से भौंकने लगा और गुर्राने लगा। मैलिन को यह अजीब लगा, पर उसने सोचा कि बाओ शायद डर रहा होगा, इसलिए उसने डॉल को शेल्फ पर रखकर सोने चली गई। बाओ, जो हमेशा उसके पास सोता था, उस रात उस डॉल को घूरता रहा, फिर कमरे से बाहर भाग गया। अगली सुबह ऑफिस जाने से पहले भी बाओ लुबुबू को देखकर जोर से भौंक रहा। जैसे ही मैलिन घर से निकलने ही वाली थी, बाओ ने उसकी जींस पकड़ ली और उसे शेल्फ के पास खींचने लगा। मैलिन ने बाओ को डांटा, लेकिन वो नहीं माना। गुस्से में मैलिन ने बाओ को बाथरूम में बंद कर दिया और वो शॉप के लिए निकल गई। उस दिन उसका अपने स्टोर में सबसे खराब दिन गुजरा। हमेशा सबसे प्यार से बात करने वाली मैलिन अचानक अपने कस्टमर से लड़ पड़ी और उसे इतना गुस्सा आ गया कि वो चिल्ला दी। उसके बॉस ने तुरंत मैलिन को डांटा और काम से भी निकाल दिया। मैलिन को समझ नहीं आया कि उसे अचानक इतना गुस्सा क्यों आया। वो रोते रोते वापस घर गई। उसने अपने बाथरूम का दरवाज़ा खोला और तभी बहुत जोर से भौंकने लगा। लेकिन रोती हुई मैलिन का चेहरा देखकर वो शांत हो गया और उसकी भी आंखों से आंसू आ गए। मैलिन उस रात जल्दी सो गई। सोते हुए उसे किसी की अजीब हंसी सुनाई दी, एक अजीब सी हंसी जो उसने कभी सुनी नहीं थी। उसने देखा कि कमरे के कोने में कोई खड़ा होकर उसे घूर रहा है। अंधेरे की वजह से वो उसे ठीक से देख नहीं पा रही थी। उसने बिस्तर से उठकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, बस लुबुबू डॉल शेल्फ पर पड़ी थी। उसने फिर से डॉल को देखा और सोने चली गई। उस रात मैलिन को एक बुरा सपना आया, जिसमें वो अपने कमरे में थी और एक भयानक जानवर जैसा कुछ था। उसके बड़े बड़े नुकीले दांत और भयानक नुकीले नाखून। उसका पूरा शरीर लाल रंग का था। वो सड़ रहा था और धीरे धीरे मैलिन के पास आकर उसका गला घोटने के लिए आगे बढ़ा। मैलिन डर के मारे जोर से चिल्लाई, पर वह जानवर उससे ज़्यादा जोर से एक भयानक हंसी हंसने लगा और उसने अपने नुकीले पंजों से मैलिन पर हमला कर दिया। डर के मारे मैलिन की आंखें खुल गई, लेकिन तब उसने देखा कि वही लुबुबू डॉल उसके ऊपर बैठा है। मैलिन चीखने लगी। उसकी चीख सुनकर उसका कुत्ता बाओ भागता हुआ कमरे में आ गया। मैलिन हैरान थी कि जिस डॉल को उसने शेल्फ पर रखा था वो बेड पर कैसे आ गया। उसने ध्यान से डॉल को देखा तो वह पहले से ज़्यादा भयानक तरीके से हंस रहा था। मैलिन को समझ पाती इससे पहले ही बाओ ने उस डॉल को अपने दांतों से खींचा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैलिन पसीने से भीगी हुई थी और उसका सिर दर्द से फट रहा था, इसलिए उसने बाओ को कुछ नहीं कहा। मैलिन ने उस लुबुबू डॉल के टुकड़े डस्टबिन में डाले और बाओ को अपने पास बुलाकर फिर से सोने चली गई। जब वो सुबह उठी तो उसका सिर पिछले रात से भी ज़्यादा दर्द कर रहा था। उसके हाथों पर छोटे छोटे लाल दाने आ गए थे। बाओ भी कमरे में नहीं था। उसने बाओ को आवाज़ लगाया, पर कोई जवाब नहीं मिला। मैलिन हॉल में गई, लेकिन बाओ वहाँ भी नहीं था। वो पूरा घर ढूंढने लगी, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। आखिर में वो अपने बाथरूम में गई। बाओ बाथरूम में भी नहीं था, लेकिन जब उसने शीशे में अपना चेहरा देखा तो वह लाल दानों से भरा हुआ था, जैसे किसी ने काटा हो। तभी बाथरूम के शीशे में उसे दिखा
कि उसके कंधे के पीछे वही भयानक जानवर खड़ा था जो उसके सपने में आया था, और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। पर जैसे ही मेलिन मुड़ी, वह कोई जानवर नहीं बल्कि बाथरूम के शेल्फ के ऊपर फिर से वही लबूबू डॉल रखी थी। मेलिन को ये आंखों का धोखा लगा। उसके कुत्ते बाऊ ने तो उस डॉल को तहस नहस कर दिया था, तो वो अब यहाँ कैसे? बल्कि अब उस डॉल की प्यारी मुस्कान एक बहुत भयानक हंसी में बदल चुकी थी। मेलिन अब घबरा गई थी और वो बाऊ को आवाज़ देते हुए घर से बाहर चली गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिला था। जब वो वापस घर में घुसी तो उसके होश उड़ गए। वो लबूबू डॉल अब किचन के सिंक के पास पहुंच गया था। उस डॉल के हाथ और दांत खून से लाल थे। जब मेलिन ने सिंक के नीचे देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ उसके डॉग बाऊ की लाश पड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको किसी ने बुरी तरीके से नोच खाया हो। बाऊ मर चुका था। ये देखकर मेलिन की हालत खराब हो गई। उसे समझ आ गया था कि यह लबूबू डॉल कोई आम डॉल नहीं है। उसने इंटरनेट पर लबूबू डॉल से जुड़ी जानकारी खोजना शुरू कर दी। इंटरनेट पर उसे पता चला कि कई लोगों को उनकी लबूबू डॉल्स परेशान कर रही थी। पूरी दुनिया भर में लबूबू डॉल्स के शापित होने का कई मामले सामने आ चुके थे। लबूबू डॉल लोगों को काट रही थी और उनके साथ बुरी चीज़ें हो रही थी, जैसे नौकरी छूटना, बीमारी हो जाना या किसी करीबी की मौत। यह सब पढ़कर मेलिन और ज़्यादा डर गई थी। उसे समझ आ गया था कि उसकी लबूबू डॉल शापित है। उसने बिना देर किए डॉल में आग लगा दी और उसके राख को एक जार में डालकर पास के नदी में बहा दिया। उस रात ये सारा किस्सा उसने अपनी छोटी बहन को फ़ोन पर बताया। मेलिन को लगा कि शायद अब उसे लबूबू डॉल से उसे छुटकारा मिल गया। लेकिन अगली सुबह मेलिन के घर से उसकी डेड बॉडी मिली और उसकी बॉडी के पास वही लबूबू डॉल पड़ी थी जिसे उसकी टॉय स्टोर में काम करने वाली एक दोस्त अपने साथ ले गई।